जीवन में सुख चाहिए कि नहीं? जीवन में शांति चाहिए कि नहीं? तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में सुख शांति गारंटी। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। उपत्ति आसहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थाय ओकासं वद को व्ययसते। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध प्रमुख, राजगृह बुद्ध विहार में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किसी भी प्रकार के पाप को नहीं करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। हर तरह के पुण्य धम्म को करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। अपने चित्त को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, अच्छा बना के रखना चाहिए। चित्त शुद्ध होना चाहिए कि नहीं? चाहिए। ये बुद्ध का उपदेश है। अतः मला सांगा, आप लोग बताइए, अच्छा करना चाहिए ना? बुरा नहीं करना चाहिए ना? तो हम सही में अच्छा करते हैं? सही में बुरी चीज़ों से दूर होते हैं क्या? होते हैं? हाँ, हमें पता है अच्छा करना चाहिए, हमें पता है बुरा नहीं करना चाहिए, इसके बावजूद भी हमें अच्छा करना आसान नहीं है। इसके बावजूद भी हमें बुराइयों से दूर रहना आसान नहीं है। इसलिए इसका बहुत सारे कारण है। उसमें से मैं आप लोगों को फक्त केवल और केवल एक ही कारण बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पुण्य तो करना ही है। करेंगे ना, जीवन खूब लंबा है, बुढ़ापे में करेंगे, रिटायर होने के बाद करेंगे, या जब बच्चे बड़े होंगे तब करेंगे, या बच्चे का भी शादी होगा, सेटल होगा तब करेंगे, जब तब करेंगे। अनेक अनेक हम योजना बना के रखते हैं। क्या आप लोगों को पता है हमारा जीवन कब तक रहेगा? क्या इसका कोई गारंटी है हमारा जीवन तब तक ही रहेगा करके? हाँ, बहुत सारे लोग पुण्य इसलिए भी नहीं करते क्योंकि पुण्य करने के लिए बहुत समय है। अभी घर जाके खाना बनाना है, खाना खाना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, पुण्य कहाँ? और पाप से दूर रहने के लिए भी खूब टाइम है ना। अभी थोड़ा थोड़ा होता है तो होने दो ना। ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं। उपासक उपासिकाएं, जीवन इतना भी लंबा नहीं है, अनित्य है जीवन। जीवन इतना भी लंबा नहीं है, जल्द से जल्द देखते ही देखते खत्म हो जाता है। तो ये बात समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। बच्चे लोग भी है, हाँ, ऐसा प्रवचन ही देंगे तो बच्चे लोग तो फिर वहाँ चल बल हाँ कुरकुर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक कहानी द्वारा समझ में आए उस तरह से समझा देता हूँ। हाँ, एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध
जो ज्ञान बुद्ध ने प्राप्त किया, जो दुख मुक्ति का मार्ग है, वो दुख मुक्ति का मार्ग दुख में पड़े हुए लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते करते एक नगर में पहुंच गया, आलवी नगर में। जब तथागत बुद्ध वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों को देखकर अनित्य का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? अनित्य का। दुवंग में मरणं अदुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है मगर जीना अनिश्चित है। समझ में आया क्या? जो भी यहाँ जन्म होता है सब मरता है, मगर ये जन्म और मृत्यु के बीच में कब कहाँ कैसे मरता है वो किसी को पता नहीं है। इसलिए मरना है ये निश्चित है पर जीना अनिश्चित है। तथागत बुद्ध अनित्य का उपदेश देते हैं। जैसे पवात दीप तुल्याय सायु संततियाखयं परूपमाय संपसंग पावय मरण सती। जैसे खुले मैदान में ऐसा मेणबत्ती या कोई दीप प्रज्वलित होंगे तो उसको जलना कितना संघर्षमय है। थोड़ा सा भी हवा लगा वो बुझ जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, हर तरह से कब कहाँ कैसे मृत्यु आएगा हमें पता नहीं है। ये बात को याद करके पावय मरण सती, मरना है ये बात याद रखो। पुण्य करेंगे 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 करेंगे, मरना है, कब कहाँ मरेंगे पता नहीं। पुण्य तुरंत करो। ये थोड़ा पाप करके क्या होगा, क्या होगा, कल को कुछ हो गया तो वही पाप हमें खींच के दुर्गति लेके जाएगा ना। इसलिए पावय मरण सती, मरना है ये बात याद रखो। तथागत बुद्ध कहते हैं महासंपत्ति संपदा यथा सता मताइद तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हे सती। इस दुनिया में मेरे पास इतना धन है, उतना धन है, जिसको पता भी नहीं। इतने धन संपत्ति के मालक वो लोग भी हमेशा इस दुनिया में जी के नहीं बैठा, वो लोग भी मर गए। दुनिया में महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी 80 साल के उम्र में ये शरीर त्याग के गए। तो सारे के सारे मरते हैं, हमें भी मरना है, ये बात कभी भूलना नहीं। उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा। जैसे ही उत्पत्ति होता है विनाश भी पीछे पीछे आता है, जैसे ही जन्म होता है मृत्यु भी पीछे पीछे आता है। जैसे शिकारी शिकार करने के लिए एकदम धनुष बाण पकड़ के वो काट लगा के बैठते हैं ना, कोई शिकार आया तो तुरंत उसको बाण मारते, वैसे ही मृत्यु हमें ताक के बैठे है। कब कहाँ कैसे हम शिकार हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा तो जीवन है। जिस तरह सुबह सुबह आकाश में सूर्य आता है ना, मतलब ऐसे सूर्य ज्वलमान होके आता है जैसे लगता ही नहीं कि ये कभी डूबने भी वाला है, मगर शाम होते होते ये डूबना शुरू हो जाएगा, रात होते होते तो दिखना ही बंद हो जाएगा वो सूर्य। तो वैसे ही हम भी, आप हम सारे के सारे मैक्सिमम 100 साल के बाद तो एक भी दिखाई नहीं देगा, ये बच्चे भी दिखाई नहीं देगा। मानते हो ना? मैक्सिमम, नहीं तो कल हो ना हो, हम कब कहाँ कैसे ये जीवन का अंत होगा पता नहीं। तो तथागत बुद्ध यही अनित्य के विषय में उपदेश देते हैं। सारे उपदेश सुनने वाले को लगता है अरे जीवन अनित्य है, ऐसे अनित्य जीवन में अब पाप नहीं करूँगा, ऐसे अनित्य जीवन में अब खूब पुण्य करूँगा, खूब धम्म करूँगा। धम्म पुण्य करने के लिए कल कल नहीं बोलेंगे, खूब करते जाएंगे करके लोग खूब होशपूर्वक पुण्य करने लगा, धम्म करने लगा, पाप से बचने लगा। मगर धीरे धीरे लोग तथागत बुद्ध के उपदेश भूलने लगे। अब तथागत बुद्ध उपदेश दिए गए,
हमेशा तथागत बुद्ध वहाँ नहीं रहते, तो लोग भी वो उपदेश भूलते गया। और ऐसे भी समय आ गया कि सारे लोग तथागत बुद्ध के उपदेश भूल के अपना अपने काम में बिजी हो गया, मगर एक बालिका, एक छोटा सा बच्चा ऐसे ही, हाँ, इसी तरह के छोटे से एक बालिका, उसने हमेशा बुद्ध का ये वाणी याद रखा कि जीना अनिश्चित है, मरना निश्चित है। हमेशा याद रख के खूब अच्छे से वो धम्म कार्य करता रहा। कुछ साल बीतने के बाद तथागत बुद्ध महाकरुणा समापति ध्यान से आज मैं किसको उपकार करूं, किसके पास जाऊंगा तो उसका उपकार होगा, ऐसा सोचते रहा। तो तथागत बुद्ध के ध्यान में वही अनित्य स्मरण करने वाली बालिका आ गया। तथागत बुद्ध ने ये भी देखा कि इसका तो आयु खत्म हो गया, मरने वाले हैं, और ये भी देखा कि तथागत बुद्ध अगर वहाँ पहुँचे तो उसका कल्याण होगा। तथागत बुद्ध सुबह सुबह ही निकल गए आलवी नगर के लिए। अब तथागत बुद्ध फिर से आए तो सारे उपासक उपासिकाएं वहाँ जमा होने लगे। अरे हमारे नगर में बुद्ध आए हैं, चलो चलो दर्शन करेंगे, बुद्ध का उपदेश सुनेंगे। सारे के सारे लोग वहाँ जमा होके आ गए। देखते ही देखते वहाँ लोगों से भर गए। तथागत बुद्ध उपदेश नहीं देते, शांत बैठे रहते हैं। लोगों को लगता है अभी तो इतने सारे लोग आ गए, बुद्ध को उपदेश देना चाहिए, बुद्ध को कुछ बोलना चाहिए। तथागत बुद्ध उपदेश नहीं देते, शांत बैठे रहते हैं कि मानो किसी का इंतजार हो। सही में इंतजार था तथागत बुद्ध को वही बालिका का। उस समय सारे लोग तो आ गए, वो बालिका आए नहीं। उसके पिताजी कपड़ा बुनते थे तो उसके लिए धागा चाहिए, जल्दी जल्दी धागा बना रहे थे। उसको भी पता चला बुद्ध आए हैं, बुद्ध के पास जाना है, पर धागा भी देना जरूरी है। जल्दी जल्दी धागा बना के हाँ एक बर्तन में रख के चलो पिताजी को देते, फिर बुद्ध के दर्शन करने जाएंगे करके वो जल्दी जल्दी पिताजी को देने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही तथागत बुद्ध बैठे हुए देखा तो वो उपासिका छोटी सी बालिका वो बुद्ध को देखने के बाद चलो बुद्ध को वंदना करके निकल जाते, तो जल्दी जल्दी बुद्ध के पास जाके वंदना करती है। तो उस समय बुद्ध वो छोटी सी बालिका को पूछते हैं, उपासिका तुम कहाँ से आए हो? तो जवाब क्या देते पता है? वो बालिका बोलती है भगवान मुझे पता नहीं। सारे लोग चिल्लाने लगा, ये बच्चे बुद्ध से भी मजाक करके बैठते, घर से आए इतना बोलना चाहिए ना, क्या कैसे है? फिर तथागत बुद्ध फिर पूछते हैं, उपासिका कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलती है भगवान पता नहीं। अरे हाथों में वो धागा है, कपड़ा बुन रहे, अपने पिताजी को देने जा रहे, जहाँ काम करते वहाँ देने जा रहे, बोलना चाहिए ना। बुद्ध से भी मजाक करके बैठते। सारे लोग अपने आप में बात करने लगे, चिल्लाने लगे। फिर तथागत बुद्ध फिर से वो बालिका को पूछते हैं, उपासिका क्या तुम्हें पता नहीं क्या? वो बोलते हैं पता है। तथागत बुद्ध फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है क्या? वो बोलती है पता नहीं। समझ में आया क्या? बुद्ध पूछते हैं कहाँ से आए हो? पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। पता नहीं क्या? पता है। पता है क्या? पता नहीं। ये बातें सुन के सारे लोग चिल्लाने लगे, कैसे बालिका है, बुद्ध से भी ऐसे मजाक करते हैं क्या? बुद्ध से भी ऐसे कुछ भी बातें करके बैठते हैं क्या? चिल्लाने लगे। फिर तथागत बुद्ध सारे लोगों को कहते हैं ठहरो, शांत बैठो, पहले ये बालिका ये उपासिका क्यों ऐसे बोली पहले ये तो पूछ ले। फिर तथागत बुद्ध उनसे पूछते हैं, उपासिका तुम कहाँ से आए हो? ये कहने पे पता नहीं क्यों बोले? ध्यान से सुनना बरका, हाँ ध्यान से सुनना। फिर
ये पूछने पे वो बालिका कहती है, भगवान मैं घर से आया हूँ, आपको भी पता होगा, सारे लोगों को भी पता रहेगा, और तथागत बुद्ध इतनी छोटी सी बात क्यों पूछेंगे? तो कहाँ से आए हो? मैंने ऐसे समझ लिया कि मैं कौन से जन्म से यहाँ आया हूँ, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं, इसलिए मैंने कहा पता नहीं। अच्छा, तथागत बुद्ध पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? कहने पे क्यों पता नहीं कहे? तो बालिका कहती है, भगवान मैं ये धागा लेके काम कर रहे मेरे पिताजी को देने जा रहा हूँ, ये तो सबको पता है, आपको भी पता ही होगा, तथागत बुद्ध इतने सामान्य प्रश्न क्यों करेंगे? इसलिए कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ से, यहाँ मरने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ ये तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैंने कहा पता नहीं। मतलब कहाँ से आए हो, कौन से जन्म से आए हो, पता नहीं। कहाँ जा रहे हो, यहाँ से कौन से जन्म में जा रहे हो, पता नहीं। फिर तथागत पूछते हैं पता नहीं क्या? कहने पे क्यों पता है बोले? तो वो बोलती है, भगवान जब से मैंने आपका उपदेश सुने तब से लेके आज तक मैं हर दिन अनित्य भावना करता हूँ, हर दिन मरणानुस्मृति भावना करता हूँ, हर दिन मरना है ये बात याद रखता हूँ, इसलिए पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, ऐसे पूछा। ये समझ के मैंने कहा पता है, क्योंकि मरना है मैं हर दिन याद करती हूँ, मुझे पता है। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं फिर पता है क्या? पूछने पे क्यों पता नहीं बोले? तो उपासिका कहती है, भगवान मरना है ये बात तो पता है, मगर मैं कहाँ कब कैसे मरूंगी ये मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कहा मुझे पता नहीं। 4 प्रश्न समझ में आया क्या? कहाँ से आए पता नहीं, कौन से जन्म से आए पता नहीं, कहाँ जा रहे हो पता नहीं, यहाँ से मरने के बाद कौन से जन्म में जाओगे पता नहीं। पता नहीं क्या? मरना है पता नहीं क्या? पता है। पता है क्या? कब मरेंगे पता है क्या? पता नहीं। तो तथागत बुद्ध के ये प्रश्न और वो बालिका के वो उत्तर सुन के सारे लोग प्रशंसा करने लगे, अरे देखने में छोटी सी बच्ची है पर बहुत ही समझदार है, खूब अच्छा जवाब दिया। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने और अनित्य का उपदेश देते हैं। वो उपदेश सुनते सुनते वो छोटी सी बालिका, उसने धर्मचक्षु प्राप्त किया, दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल श्रोतापति फल प्राप्त किए। बोलिए साधु साधु साधु। श्रोतापति फल प्राप्त किए। फिर उसको याद आया कि मुझे तो ये धागा देने जाना है, फिर तथागत बुद्ध को वर्णना करके वो धागा लेके गए, और उधर धागा लेके आएगी मेरी बच्ची करके वो इंतजार करते करते सो गए। जैसे ही वो बच्ची पिताजी मैं धागा लेके आए करके वहाँ गया तो ऐसे उठ गया, तो छत से वो जो धागा बुनने वाला है ना वो निकल के उसके छाती में लग गए, वो वहीं मर गए। उसका आयु खत्म हो चुका था, इसलिए तो तथागत बुद्ध आए। तो उसके इकलौती बच्ची मर गए तो बहुत शोक किया, बहुत संताप किया, बहुत दुख हो गया। फिर वहाँ से वो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध उनको सांत्वना देते हैं कि तुम्हारे बेटी श्रोतापति फल में पहुँच गए, उसका आयु खत्म हो चुका था इसलिए मैं आया हूँ, उसका दुर्गति नहीं हुआ, सुगति हुआ है। तो ऐसा सुनने पर उसने भी, अभी मेरी बेटी अकेली थी, अब दुनिया में कोई नहीं, अभी मैं भी गृहस्थ में नहीं रहूँगा, मैं भी बुद्ध के शरण में जाऊँगा करके वो भी बाद में भिक्षु बन के गए। मतलब जीवन में अनित्य भावना करेंगे, मरणानुस्मृति भावना करेंगे, एक दिन मरना ही है ये बात याद करेंगे, और वो भी कब कहाँ कैसे मरेंगे ये पता नहीं, ये बात याद करने से एक फायदा तो ये रहेगा कि पुण्य जल्दी करना है। वो पुण्य करने के लिए कल कल करके बैठेंगे, क्या पता कल मिले ना मिले, इसलिए पुण्य कल करूँगा रखना ही नहीं, तुरंत करना चाहिए। हाँ, अगर पाप है, गलत है, अनुचित है तो उसको या तो छोड़ना, या छोड़ नहीं सकते तो कल करेंगे करके उसको धकेलना।
मगर पुण्य को धकेला तो याद रखना, कभी आप लोगों के मन में दान देने का मन आता है और आपने सोचा अत्तन को अभी नहीं, बाद में दूंगी, बाद में दे ही नहीं पाएंगे। कभी मन में आया शील पालन करेंगे और नहीं, आज तो ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ जाना है, आज न को, आज नहीं, कल शील पालन ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, ध्यान साधना करने का मन में आया, चलो अभी 10 दिन का तो जाके ही आते, फिर बाद में अरे 10 दिन, अभी तो घर में ये काम है वो काम है, हाँ अभी नहीं, बाद में जाऊंगा, बाद में जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए पुण्य करने का मन हुआ तो तुरंत करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। थोड़ा भी देर हो गया तो पाप उसे जकड़ लेता है, उसको ढक देता है, फिर वो पुण्य नहीं कर पाएंगे। जीवन में सुख चाहिए कि नहीं? जीवन में शांति चाहिए कि नहीं? तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में सुख शांति गारंटी चाहिए तो पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। जो जो व्यक्ति पुण्य करेंगे, जो जो व्यक्ति जीवन में धम्म करेंगे, गारंटी उसके जीवन में सुख शांति आएगा ही, आना ही है। इसलिए तथागत बुद्ध धम्म पद में एक गाथा इस तरह भी कहते हैं, पुण्यं चे पुरिसो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तम्मि चंदं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। पुण्यं चे पुरिसो कैरा, हम इंसान है ना, इसलिए पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, ये शरीर से अच्छा काम करना चाहिए, वाणी से अच्छा बोलना चाहिए, मन से अच्छा सोचना चाहिए, और ये इंसान ही कर सकते हैं। इंसान के अलावा कोई भी बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, क्या वो अच्छा कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाते। इसलिए हम इंसान है, हम कर सकते हैं तो हमें पुण्य करना ही चाहिए। कई रात है तंग पुनः पुनः, एक बार किया ना बस हो गया, बस चला ना, तो ऐसे शांत नहीं बैठना, बार बार बारंबार करना चाहिए। जैसे हमें खाना मिला, वो पूर्णिमा के दिन हमने खाना खाया ना, अभी बस हो गया, मैं अगले पूर्णिमा को ही खाऊंगी, ऐसा बैठते क्या? बैठते नहीं ना। हाँ, सुबह खाया तो दोपहर को खाना है, रात को खाना है, दिन में एक बार नहीं 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, कितने बार खाना है। वैसे ही जिस तरह शरीर के लिए हम खाना खाते, उसी तरह मन को अच्छा बनाने के लिए, शुद्ध रखने के लिए हमें बार बार पुण्य करते रहना है, पुण्य रूपी ऊर्जा भरते रहना है। आप लोगों को माहिती है कि नहीं? अगर हमारी ये कपड़ा जो हम पहन रखे हैं ना, ये कपड़ा मैला हुआ तो हम क्या करेंगे? कपड़ा फेंक देंगे? नहीं, उसको हम साबुन निरमा लगा के अच्छे से धोएंगे, फिर से अच्छा कपड़ा पहनेंगे, है ना? वैसे ही हमारे मन में क्लेश रूपी मैल लग गया तो उसको कैसे धोएंगे? साबुन से जाएगा क्या? निरमा लगा के जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ऐसे समय में हमें वो पुण्य रूपी साबुन से ही धोना है। जितना पुण्य करेंगे वो पाप भी निकलते निकलते जाएगा। मन में लोभ लालच है ना, आप दान दो, वो लोभ लालच धीरे 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 करके सब निकल जाएगा। आप लोगों में गुस्सा, द्वेष भावना, क्रोध भावना है कि नहीं? आप अच्छे से शील पालन करो, वो भी धीरे 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 निकल जाएगा। आप लोगों में मोह, अज्ञानता, मूर्खता है कि नहीं? अच्छे से ध्यान साधना करो, प्रज्ञा बढ़ाओ, वो भी धीरे 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 निकल ही जाएगा। इसका मतलब जो जो पुण्य करेगा, जो जो धम्म करेगा, उसके मन से वो पाप, वो कुशल निकलता जाएगा। इसलिए मन को शुद्ध रखना है, मन को परिशुद्ध रखना है तो हमें पुण्य ही करना चाहिए। और एक बार नहीं,
जिस तरह शरीर के लिए खाना खाते उसी तरह ये मन परिशुद्ध रखने के लिए भी बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। जब जब मौका मिले तब तब करना चाहिए, जब जब पुण्य का माहौल बने तब तब करना चाहिए। और जब पुण्य का माहौल नहीं बने ना तो हमें वो माहौल बनाते जाना है। हाँ, आज देखो वहाँ स्मारक में पूर्णिमा के लिए प्रोग्राम के लिए आए तो भंते जी आप आ सकते हैं क्या, बिहार में ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेना है। हाँ, एक उपासक ने निमंत्रणा दिया, इतने लोगों का कल्याण हो गया। इतने लोग पूर्णिमा के दिन अपने राजगृह बुद्ध विहार के प्रांगण में बैठ के तम्म देशना सुनने को मिला। तो ऐसा पुण्य का माहौल हमें बनाते जाना चाहिए। हमें भी पुण्य करना चाहिए, अपनों को भी पुण्य करने का वातावरण बनाना चाहिए, बार बार पुण्य करते जाना चाहिए। फिर तम्मी छंदन कही रहा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा, क्या आस रख सकते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। जो जो पुण्य करेगा उन लोगों के जीवन में गारंटी सुख आएगा, गारंटी शांति आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तथागत बुद्ध कहते हैं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। अभी हम जो भी करते हैं सुख शांति के लिए ही करते हैं ना। लोग पैसा कमाते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, हाँ, ये वो सब करते सुख शांति के लिए। जिसके पास घर नहीं, घर बनाते सुख शांति के लिए। घर हुआ तो फिर बंगलो हुआ तो क्या 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 महल बनाने की सोचते हैं। पैसा नहीं तो पैसा बनाते, पैसा हो के भी कितना भी बैंक बैलेंस हो फिर बढ़ाना फिर बढ़ाना फिर बढ़ाना, करते 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 सारे दुनिया की संपत्ति खुद का हुआ तो भी सुख शांति का गारंटी नहीं है। बरका तो भी सुख शांति का गारंटी नहीं है। मगर जो पुण्य करता है, जो तम्म करता है, हाँ, सुख शांति का गारंटी है। तथागत बुद्ध ने गारंटी दिया है। तो हमें गारंटी सुख शांति चाहिए कि नहीं? सांगा हो पाइजे कि नहीं? हो पाइजे ना? हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है? पुण्य करना है, तम्म करना है, कुशल कर्म करना है। और वो पुण्य बोले तो शरीर से अच्छा करना वो पुण्य, वाणी से अच्छा बोलना वो पुण्य, मन से अच्छा सोचना ये पुण्य, कम से कम शरीर से गलत नहीं करना ये पुण्य, वाणी से गलत नहीं बोलना ये पुण्य, मन से गलत नहीं सोचना ये पुण्य, श्रद्धापूर्वक दान देना ये पुण्य, शील हमेशा पालन करना ये पुण्य, ध्यान भावना करते करते मन को परिशुद्ध बनाना ये पुण्य। तो उपासक उपासिकाएं हम भी अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं। जिसे हम चाहते हैं वो अपनों के जीवन में भी सुख शांति आना है, ऐसा आप लोग सोचते हैं तो पुण्य करते जाइए, पुण्य का वातावरण, पुण्य का माहौल बनाते जाइए और खूब सारा पुण्य करते 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 जीवन में खूब खूब सुख शांति प्राप्त कर सके। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ।
धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।